सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, जो कि 110% आपके बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन राइटिंग आती है, ठीक है। तो देखो, बोर्ड परीक्षा में ये जो तीन एप्लीकेशन राइटिंग मैं आपको बताऊंगा, 110% ये गारंटी है कि इसमें से एक तो आपकी बोर्ड एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। और जो लेटर एप्लीकेशन लिखने की जो सही तरीका है उसके बारे में भी आज बात करेंगे कि एप्लीकेशन लिखने का सही एवं सटीक तरीका क्या होता है, जिसे देखकर एग्जामिनर खुश हो जाता है और पूरा का पूरा नंबर आपको दे देता है, ठीक है। वो शैली क्या होता है, क्योंकि एप्लीकेशन लिखना एक तरह की शैली है, ठीक है। इसी शैली को आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखने के लिए बोला जाता है। तो देखो, बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन लिखने का जो सही तरीका क्या है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक, एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा, 110% ये गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से कॉपी मिलेगा, ठीक है। कॉपी में कैसे लिखना वो चीजें मैं आपको बताऊंगा और तीनों एप्लीकेशन आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है, एप्लीकेशन राइटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना क्या कैसे और लिखने का जो सही तरीका वो क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 जब भी आप एप्लीकेशन लिखो, ठीक है। देखो, अगर तीन स्टूडेंट की बात कर ले, तो अगर फर्स्ट स्टूडेंट कोई भी एप्लीकेशन लिख कर आया है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन ये लिख कर आता है, तो अगर एप्लीकेशन 4 मार्क्स का है तो इसे केवल 2 मार्क्स मिलते हैं। दूसरा वो है जो कि ये एप्लीकेशन वो भी सॉल्व करता है और उतना ही लिखता है लेकिन लिखने की सही शैली है, तो इससे कितना मिल जाता है, 3। और तीसरा वो स्टूडेंट है जिससे कि वो सॉल्व करने के बाद पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। तो ये कौन सा तरीका को फॉलो करता है, कौन सी शैली को लगाता है, जिससे इसे पूरा नंबर मिल जाता है और आपको भी पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। देखो, एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक पेज ले लेना है, ठीक है। एक पेज लेने का मतलब कि इसी पेज में आप पूरे एप्लीकेशन को हटा दो, इन्हें कि एक पेज यहाँ पर एप्लीकेशन लिखते लिखते गए, यहाँ पे भर गया तो यहाँ पर जाकर दूसरे पेज पर लिख दे, ये गलत शैली, ठीक है, रॉन्ग शैली है। आप ऐसा पेज लो कि पूरा, यानी कि आधा आपका पेज इधर से भर गया, तो आप क्या किए कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डालकर यहाँ से लिखिए और आधा उस पेज पे लिख दे। तो ये इसकी शैली रॉन्ग शैली है, ठीक है। आप जब भी लिखो तो एक पेज ले लो, यहाँ पे एप्लीकेशन राइटिंग डाल दो और यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, देखो मैंने ऊपर काफी डाला है क्योंकि मुझे इसमें पूरा हटाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल, HBI कॉलेज आगरा यूपी, ठीक है। अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, जिसको भी आप लिख रहे हैं, यहाँ पे टू द के बाद उससे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे कामा लगा देना है टू के बाद, और इसी के जस्ट टी के नीचे से द प्रिंसिपल। अब नया वाला रूल है, पहले ये होता था कि यहाँ कामा लगाने के बाद यहाँ पे टू द प्रिंसिपल HBI कॉलेज आगरा यूपी लिखा जाता था, लेकिन अब न्यू जो पैटर्न इसका आ गया है वो टू के बाद नीचे द प्रिंसिपल HBI कॉलेज, यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखने के बाद वो किस कॉलेज का नाम लिखना है और इसके बाद जिला का नाम और प्रदेश का नाम लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आपका आगरा है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, जहां भी हो वहां पे लिखने के बाद यूपी इस तरह से लिख देना। ये काम आपका फाइनल हो गया, ठीक है। सबसे मेन जो चीज एप्लीकेशन में जान डाल देती है वो सब्जेक्ट होती है, यानी कि आपने एप्लीकेशन जो लिखा वो किस विषय पर, क्योंकि जो बाबू होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, केवल इसी चीज को पढ़ते हैं, इसी चीज से पूरी मैटर की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर लीव, आपको जो भी इंग्लिश की पेपर मिलेगा उसमें देखा लिखा रहेगा कि आपको एक सब्जेक्ट लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है जो कि एन एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, उसी में से इसको उतार देना है, ठीक है। सब्जेक्ट में ये डला गया आपका एन एप्लीकेशन फॉर लीव, मुझे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र चाहिए। कोई चीज़ की छुट्टी हो सकती है, ठीक है। अपने बहन की शादी यानी मैरिज को अटेंड करने के लिए भी छुट्टी हो सकती है, किसी चीज़ के लिए छुट्टी आप इस तरह से लिख कर ले सकते हो। सबसे पहले डियर सर, भाई आपको छुट्टी लेना तो प्यार से ही कहेंगे डियर सर, इसे ब्लैक पेन से लिखने के बाद कामा लगा देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिखना आई बेग टू से, ठीक है। आई बेग टू से मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, या आप इस तरह से भी लिख सकते, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मैं आपसे आदर पूर्वक कहना चाहता हूँ कि से दैट कि आई एम राजू, मैं राजू हूँ, एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, आप योर स्कूल, आपके स्कूल का। आई वॉन्ट टू टेल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रांट मी 2 days लीव टू अटेंड माई सिस्टर मैरिज, मुझे अपनी बहन की शादी को अटेंड यानी सम्मिलित होने के लिए, अटेंड मतलब सम्मिलित होने के लिए 2 दिन की, 2 days मतलब 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए, ठीक है। लीव मतलब छुट्टी दे दीजिए,
ग्रांट मी 2 days लीव टू अटेंड माई सिस्टर मैरिज, मुझे मेरी बहन की शादी को में शामिल होने के लिए 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सब चीज़ क्लियर हो गया। आपको जस्ट जो इंग्लिश में जो होता है ना, हिंदी उल्टा ही बनता है। माई सिस्टर मैरिज, मेरे बहन की शादी में अटेंड यानी शामिल होने के लिए 2 days यानी 2 दिन की लीव यानी छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, अब ये चीज़ें लाइन को छोड़ देना है, एक लाइन छोड़कर ये लिखना है, आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यू टू ग्रांट मी लीव 2 days, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ब्लैक पेन से योर ओबीडियंटली यानी आपका आज्ञाकारी। ठीक है, नेम नहीं लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, XYZ लिख देना और क्लास 10th लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है इस साइड में थैंकिंग यू, धन्यवाद, डेट लिख देना है आपको किस दिन छुट्टी चाहिए, 1 मार्च 2023। ठीक है, 1 मार्च 2023 इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि आप 1 मार्च का मतलब 1/03/2023 यानी तीसरा महीना लगा दें, नहीं, 1 मार्च 2023 इस फॉन्ट में लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसे आप जरूर तैयार कर लेना, 110% ये आएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये आपका आ जाता है ये एप्लीकेशन, जो कि आपको किसके लिए है, ये फीस माफी पे एप्लीकेशन है। ठीक है, फीस माफी पे एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा, टू द प्रिंसिपल HBI कॉलेज आगरा यूपी। ठीक है, इस तरह से फीस माफी पे लिख देना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का जो एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन ये आपके पेपर में दिया रहेगा, ये चीज़ें दिया रहता है, इसी को उठाकर सब्जेक्ट में लिख देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन यानी पूरी फीस में पूरी छूट प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो सब्जेक्ट डाल दिया जो कि जान लाती है, ब्लैक पेन से इस तरह से डालना है, इससे एक लाइन छोड़कर फिर एक लाइन छोड़कर सर लिखना है। सर लिखने के बाद एक कामा और रिस्पेक्टफुली यहाँ पे लगा देना है। रिस्पेक्टफुली यानी कि आपको विनयपूर्वक या सम्मानपूर्वक, ठीक है, या आदरपूर्वक। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से आदरपूर्वक मैं आपसे कहना चाहता टू से दैट कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ, आप योर स्कूल, आपके स्कूल का। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। सो ही कैन नॉट पे माई कॉलेज फी, इसलिए, सो मतलब इसलिए, ही मतलब वह, कैन नॉट पे मतलब कि कैन नॉट पे माई कॉलेज फीस, मेरे स्कूल का, कॉलेज मतलब कॉलेज, मेरे कॉलेज का फीस पे यानी अदा नहीं कर सकते हैं। गरीब होने के कारण मेरे पिताजी मेरे कॉलेज का फीस अदा नहीं कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यू टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। ठीक है, ये पूरा लिखा गया है फुल फी कंसेशन, मतलब कि मुझे कि क्या, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मुझे पूरी फीस में छूट प्रदान करें। ठीक है, मैं आपसे, आई रिक्वेस्ट मतलब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यू टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कृपया मुझे पूरी फीस में, फुल फी कंसेशन मतलब पूरी फीस में छूट प्रदान करें। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, नेम XYZ क्लास 10th, थैंकिंग यू, धन्यवाद, और ये फॉर्म में आपको डेट डालना है। ठीक है, जिस डेट को आपको छुट्टी लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। आप लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हो और बीमार होकर एक बहाना छुट्टी का आप ले लेते हो। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रार्थना पत्र है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी टू द प्रिंसिपल HBI स्कूल रामनगर वाराणसी इस तरह से लिखना है। टू इसी के जस्ट नीचे ये नया वाला फॉर्मेट है, ये नहीं कि पहले इधर से लिखा जाता था, टू लिखने के बाद कामा, टू द प्रिंसिपल HBI स्कूल रामनगर वाराणसी। इसके बाद सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर सीक लीव, बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र, ये आपके लिखा रहेगा उस पेपर में, वहीं से सब्जेक्ट लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख लिया। इसके बाद सर, सर लिखने के बाद कामा, ये चीज़ें एक लाइन छोड़कर फिर इसके बाद एक लाइन छोड़कर सर लिखा जाता है। आई बेग टू से मैं आपसे कहना चाहता हूँ दैट कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट मतलब कल रात से। ठीक है, या अंतिम रात से या कल रात से सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार आ रही है। ठीक है, कल रात से मुझे बुखार आ रही। सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास को अटेंड मतलब सम्मिलित नहीं हो सकती हूँ। ठीक है, मैं नहीं हो सकता हूँ। यहाँ पे फिर है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। ठीक है, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। ठीक है, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। इसके बाद है योर ओबीडियंटली, नेम XYZ क्लास 10th, थैंकिंग यू, धन्यवाद। इसके बाद डेट इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है,
यहाँ पे इस तरह से आपको डेट लिखना है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।